कल तीज पर हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों के जो हमारे हार्ड वर्किंग वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको हमने पिंजौर के अंदर तीज महोत्सव के तौर पर 2 दिन के लिए इनवाइट किया और इनवाइट करके हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा बनाएगी अलग अलग प्रोडक्ट्स को हाईलाइट किया। आज देश भर की नारियों को सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो केंद्र की ओर से पहल करी जा रही है, उसके अंदर प्रधानमंत्री ने देश भर के अलग अलग स्वयंसेवी समूह को आज सम्मानित भी किया है और हजारों करोड़ की राशि लोन के तौर पर उनको दी है, जिसके अंदर हरियाणा प्रदेश की 4,25,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की औरतों को कल हमने स्वयं लगभग 4,000 करोड़ के आसपास की फाइनेंशियल हेल्प देने का काम है। और पहली बार है कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मार्केट तक अपना सामान ले जाने लाने की सुविधा देने के लिए हमने कल प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोन फ्री व्हीकल परचेज सेल्फ हेल्प ग्रुप को परमिट करी है, जो कि अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने ले जाने में उनके काम आएगा। मैं ये मानता हूँ कि 2014 में जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, मैंने पहला हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप था बहनी मीरपुर का, जिनको पार्लियामेंट ले जाया था और उनके बाजरे के लड्डू जो थे वो कई सांसदों को दिलवाने का काम किया था। और आज वो इस लेवल पर आ गया कि गुड़गांव की हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में से एक ग्रुप ने अपनी प्रोडक्ट को FSSAI अप्रूव कराकर आज मार्केट में बेचना शुरू कर दिया है। कई ऐसी हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की औरतें हैं जिनके सॉफ्ट टॉय, स्कूल बैग, जूट फोल्डर्स अलग अलग मार्केट में आ गए। और तो और सोनीपत का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसा है जिनकी औरतों ने 10 गांव से मक्खन कलेक्ट कर अपनी खुद की देसी घी की प्रोडक्शन शुरू कर रखी है। एक ये बदलाव है और हमने आज ये टारगेट लिया है कि 22 तारीख को राखी के दिन जितनी भी हमारी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से अटैच्ड हैं, 4,20,000, उन सब को जो हमारे मुख्यमंत्री के अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जितने बेनिफिट्स दिए जाते हैं डायरेक्टली उनको जोड़ा जाएगा और उन सब की जो हमारी इंश्योरेंस है लाइफ कवर की, एक महिला को उस इंश्योरेंस कवर के साथ हम जोड़ने का काम करें, जिससे राखी के दिन एक बहुत बड़ा हमारी सरकार की तरफ से उन 4.25 लाख महिलाओं को तोहफा। सर, प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ विशेष आज कहा गया हरियाणा को लेकर के? प्रधानमंत्री ने एक चीज़ बड़ी आज अच्छी कही कि जैसे डेयरी प्रोडक्शन के अंदर जो महिला ग्रुप्स हैं, हम उनको टाइप करेंगे जो आउट ऑफ स्टेट में बड़ी डेयरी प्रोडक्शन ग्रुप्स हैं। आज स्वयं उत्तराखंड का एक ग्रुप था जो हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़ा, जिनने अपनी प्रोडक्ट्स को और स्टेटों में बेचना शुरू कर दिया। 5 जिलों से 7 जिलों की महिलाओं को कनेक्ट किया। हम भी ये टारगेट लेंगे कि 1 प्रोडक्ट 1 क्लस्टर से आगे जब हम बढ़ रहे हैं, 1 प्रोडक्ट 1 ब्लॉक पे, उस स्कीम के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एटलीस्ट ब्लॉक वाइज डेयरी प्रोडक्शन का, आज डेयरी प्रोडक्शन के साथ साथ आपके बिस्किट प्रोडक्शन हो, जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, और साथ में जो हमारे हाउस होल्ड की चीज़ें हैं, साबुन है, सर्फ है, ये हरियाणा की एक ब्रांड डेवलप करके, जैसे खादी के लिए हरियाणा ने खादी बोर्ड बनाया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की औरतों के लिए भी हम जल्द डिस्ट्रिक्ट लेवल जो हमारे सेक्रेटरीट है उसके ऊपर CSR से नहीं तो HDRF से 2 कमरे और उसके साथ एक इन नारी समूहों के लिए कॉन्फ्रेंस रूम बनाकर ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि इनकी प्रोडक्ट सेंट्रलाइज सेलिंग भी शुरू हो जाए, प्लस फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी ब्रांड्स के साथ भी हम इनका टाइप कराएंगे कि ऑनलाइन भी अपनी प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में बेच पाए। भूषण जी, एक मीटिंग आपकी CM विंडो को लेकर भी थी, जो क्या उसमें एक्शन आपने क्या? देखिए, पहली मेरी रिव्यू मीटिंग थी CM विंडो की, जिसके अंदर अनेकों पेंडेंसी 15, 17 महीनों से, और तो और 1-2 ऐसे केसेस थे जिसके अंदर रिप्लाई फाइल करने में 2.5 साल लिया गया, क्योंकि उसके अंदर
अधिकतम ऑफिसर्स नए आए हैं और आए हैं। 7 दिन के बाद इसको दोबारा हम रिव्यू करने का काम करें और 7 दिन के बाद चाहे वो किसी की रेवेन्यू एरियर्स के साथ जोड़ने की बात हो, सस्पेंशन की बात हो, टर्मिनेशन की बात हो, उसको देखते हुए आगे कार्रवाई करेंगे। मगर एक चीज़ आज ज़रूर मैं आपके साथ साझा कर दूँ, ये फैसला आज हमने लिया है कि अगर किसी के ऊपर मल्टीपल FIRs ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो उसके टर्मिनेशन की फाइल को हम मूव करेंगे और अगर कोई मल्टीपल चार्जशीट है तो उसके सस्पेंशन की कार्रवाई को आगे लेकर जाएंगे। ये टाइम बाउंड का कुछ इंश्योर करेंगे सर कि टाइम बाउंड मैं 7 दिन बाद इसका दोबारा रिव्यू लूँगा और 7 दिन बाद जो कार्रवाई होगी वो आपके साथ साझी करेंगे, क्योंकि कई चीज़ मेरे संज्ञान में भी पहली बार आई है। कोई पेंडेंसी 2014 की है और आज मेरे सामने आई है, उस पर क्यों नहीं हुई? उसके अंदर मल्टीपल ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व है। अगर एक्शन लेंगे तो एक पर नहीं, फिर सब पर लेंगे जिनने या तो उस इंक्वायरी को लंबित करने में अपना सहयोग किया है या फिर उस इंक्वायरी को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया है, तो उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ फिर एक्शन लिया जाए। सर, संसद के अंदर आप देखने के लिए राज्यसभा में मिला कि मार्शल जो है वो हैंडलिंग कर रहे थे, ऐसे आरोप विपक्ष ने लगाए हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? अगर उस सदन की गरिमा को कोई तोड़ता है तो मुझे लगता है सदन के कर्मचारियों को एक्शन लेना पड़ेगा। आप सदन के बाहर कुछ करें वो आपका अधिकार है, मगर मैंने भी वीडियो देखी, मैं भी 5 साल पार्लियामेंट में रहा हूँ। हमने तो कभी पेपर फाड़ के सेंटर टेबल पर खड़े होकर वेल में आकर चेयर की गरिमा को ना ध्यान में रखते हुए चेयर तक जाकर ऐसी कोई कार्रवाई तो नहीं करी। अगर आप उस सारी गरिमा को तोड़ रहे हैं तो मुझे लगता है मार्शल्स आर ड्यूटी बाउंड टू टेक एक्शन। और ये तो एक नहीं, ये तो विधानसभाओं में तो उठा कर ले जाते हैं, यहाँ तो रोकने का प्रयास किया। सर, ये एक हरियाणा में जो पुलिस की भर्ती का पेपर जो लीक हुआ, सर, इस मामले में विपक्ष ये कह रहा है कि पूरी तरह से आपकी गठबंधन सरकार। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री से भी इस पे बात करी थी। सरकार गंभीर है, कई लोग इसके अंदर अरेस्ट हो चुके हैं और इसके तार जोड़े जा रहे हैं। अगर कोई स्टाफ सिलेक्शन के अंदर भी इसमें इन्वॉल्व मिलेगा तो जो कार्रवाई आज उन लोगों के विरुद्ध हुई है, जो लोग पेपर की आंसर की को मार्केट में बेच रहे थे, जिनके पास नगद पकड़ा गया है, वैसी ही कार्रवाई हरियाणा सरकार उन तमाम लोगों के विरुद्ध में, क्योंकि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हम नाम आपको नहीं आज चर्चा में ला सकते, मगर कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जैसे ही कंप्लीट करेगी उन तमाम लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई। रोशन जी, एक जस्टिस से रिलेटेड सवाल है। राज्यसभा में कल एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा है कि हरियाणा देश में GST फ्रॉड के मामलों में दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र के बाद। देखिए, GST का दर्ज हुई है, तो फिर आप ये मानकर चलो कि हरियाणा फ्रॉड के मामले में दूसरे नंबर पर सबसे आधुनिक तरीके से एक्शन ले रहा है। एक्शन लेने के मामले में तो अच्छी बात है कि जो लोग टैक्स फ्रॉड करते हैं उनको पकड़ने में हम काबिल हैं। और मैंने तो स्वयं 2 IRS अफसर डेपुटेशन पर, क्योंकि सिस्टम को सेंट्रल सिस्टम के साथ रिवैम्प करने के लिए हमें जरूरत थे, डिप्यूट किया है और इंडिपेंडेंटली एक टीम बनाई है जो इन तरह के IT रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से, जिनमें कहीं ना कहीं आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है, उनको इन्वॉल्व करे। और उसका असर आया है कि पिछले दिनों एक मिठाई वाला, मैं डिस्ट्रिक्ट तो नहीं बताऊंगा आपको, डिटेल जब हम शेयर करेंगे, मिठाई वाले के ऊपर करोड़ों के टैक्स चोरी निकली थी। हमने जब ई-कॉमर्स वेबसाइट जोमेटो का डाटा चेक करवाया तो एक पिज़्ज़ा बेकरी है जिसने लॉकडाउन के अंदर 4 करोड़ का पिज़्ज़ा बेचा, मगर सरकार को 1 रुपये का टैक्स नहीं दिया। अनेकों एक केस आए हैं। एक हमने पीछे स्पेशली हमारे जो एडिशनल एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर हैं उनकी निगरानी के अंदर सिरसा रेड मारी, जब पता चला कि एक कोई ट्रेडिंग का काम करता था और उसने 63 करोड़ की टैक्स चोरी करी हुई थी। तो इन तमाम मामलों में अब ये केसेज हम पुलिस को हैंडओवर नहीं कर रहे, हमारी स्पेशलाइज्ड टीम इस पे काम करके डायरेक्ट टू कोर्ट एक्शन ले जाकर उन लोगों को अरेस्ट भी कर रही है। और जो लोग प्रदेश के टैक्स का 1 रुपया भी चोरी करेंगे उनको हम बख्शेंगे नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और अब जब हमने सिस्टम को लूप होल से क्यों, लूप होल्स नहीं है, मैं आपके साथ हरियाणा में ही क्यों हो रही है, पीछे भी साझा करके रखा था। हम पहले मॉड्यूल 1 ऑफ GST थे, जिसके अंदर केवल मात्र 4 स्टेटें थी जो अपने खुद के
सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करके केंद्र से रिक्वेस्ट करके चलती थी। फॉर एग्जांपल हम विप्रो के साथ जुड़े हुए थे क्योंकि विप्रो वैट में हमारा सहयोगी रहा। हमने अप्रैल में ये फैसला लिया कि जब 4 साल जीएसटी के पूरे होंगे, और मैंने भी पिछले 1 साल में रिव्यू किया था कि इसमें दिक्कतें आती है, हम केंद्र से रिपोर्ट मांगते हैं, 21 दिन लग जाते हैं रिपोर्ट आने में, इतने में कंपनियां बंद हो जाती हैं, तो हम भी केंद्र के मॉड्यूल पे जाए, और इसलिए अप्रैल में हमने फैसला लिया। और अब 1 जुलाई से हरियाणा 30वां राज्य बना जो मॉड्यूल 2 पे शिफ्ट हुआ। और मॉड्यूल 2 पे शिफ्ट होने का फायदा ये हुआ कि अब रियल टाइम डाटा इंटरेक्शन है। अगर हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीम को आज दिल्ली की, मुंबई की, मध्य प्रदेश की कोई नकली कंपनी से इंटरेक्ट करना है, उसका डाटा कलेक्ट करना है, उनके स्टेट से कनेक्ट करना है, तो हमें फिर 21 दिन इंतजार नहीं करना पड़ता। ये जो डिले आता था, कई लोग इसका फायदा उठा रहे थे, और इसीलिए हमने मॉड्यूल 2 पे शिफ्ट किया। और मैं मानता हूँ आने वाले समय में ये जो फ्रॉडीज का नंबर है ये कम नहीं होगा, ये और बढ़ेगा, क्योंकि हरियाणा से बाहर बहुत ऐसी कंपनीज बनी जो 3 महीने के अंदर नकली बिल्स जनरेट कर बंद होगी, और फिर जब हम उनको ट्रेस बैक करते हैं तो उनका कोई बैकग्राउंड नहीं मिलता। मगर हरियाणा ने बहुत अधिकतम तौर पर इस तरह के टैक्स फ्रॉड के ऊपर कंट्रोल किया है, और मैं आने वाले भविष्य के लिए जरूर प्रत्येक ऐसे आदमी को जो टैक्स फ्रॉड की तरफ सोचता भी है उसको वार्निंग भी देता हूँ कि अगर आप कुछ गलत काम करेंगे, प्रदेश का, देश का टैक्स चोरी करेंगे, तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम राज्यसभा सांसद तिमाही ऐसा किसी से रिलेटेड सेकंड तिमाही जो थी हमारी इस साल की, उसमें क्या मिला सर रेवेन्यू की ऐसा? आप मेरे को किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका दे, टैक्सेशन का भी हम तो और एक्साइज का भी, दोनों का आपके साथ डाटा शेयर। सर राज्यसभा सांसद डीपी पद से बड़े प्रभावित है आपसे, करें कि मैं धन्यवाद करता हूँ।